अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? आप सबको वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं लाहौर में क्या सूरत हाल है आज। बहुत ही अफसोस होता है देख के, और दिल भी जो है वो जिसे कहते हैं कि ख़राब होता है कि इतनी ज़्यादा जो है वो स्मोक और इतना ज़्यादा इस वक्त सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई हुई है कि आप सोच नहीं सकते। और आप सामने देख लें अपने बिल्डिंग्स वगैरह का क्या हाल है, नज़र नहीं आ रही सही। और ये सारा जो है मिट्टी है, जैसे आप गड्ढा मिट्टी और साथ धुआं मिक्स हुआ हुआ है, और बहुत ही बुरे हालात हैं। तो अब काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर्दियाँ कब आएंगी और बारिशें कब होंगी। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को सारी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस साल लाहौर में सर्दियाँ जो हैं वो थोड़ी सी डिले से आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि अक्टूबर के महीने में, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, बारिशें जो हैं बहुत कम हो रही हैं। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो अक्टूबर के पूरे महीने में एंड तक जो है वो बारिशें होती रही थी। स्मोक भी लेट आई थी, लेकिन इतनी स्मोक नहीं थी जितनी कि अभी है। तो आगे आने वाले दिनों में जो है स्मोक के बढ़ने के चांसेस हैं लाहौर में, कम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बारिश का जो है वो नामो निशान नहीं है लाहौर में। अगर आप मुझसे आज पूछें कि लाहौर में बारिश के क्या इम्कानात हैं, तो नवंबर के जो है पहले हफ्ते तक तो कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद जो है वो अभी तक फोरकास्ट पता नहीं लगी, लेकिन नवंबर के फर्स्ट वीक तक लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। आगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगी, लेकिन वो सारा फोकस जो है वो शुमाली लाहौर की तरफ होगा। लाहौर से शुमाल में जो इलाके हैं वहाँ पे होगा। लाहौर में जो है वो बारिश के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। अब उससे होगा क्या कि जब इतनी तवील खुशहाली होगी, ड्राइनेस होगी, तो ये जो स्मोक है और ये जो मिट्टी है ये और ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसका हल क्या है? आप मैं कहता रहता हूँ कि जिसका हल क्या है, तो हल यही है कि सबसे पहले स्ट्रिक्ट जो है आग लगाने पे पाबंदी होनी चाहिए। लाहौर के अंदर हर रोज़ हज़ारों की तादाद में आग लगती है कूड़े को। इसके ऊपर जो है वो शदीद फ़ाइन हो, लोगों को पकड़ें जो ये आग लगाती हैं। बल्कि मैंने देखा है कि कई तो खुद लगाती हैं, जो सफाई करने वाले होते हैं, इवन गवर्नमेंट के लोग भी लगाते हैं। इसके अलावा सेकंड ये है कि आप पानी का छिड़काव करें, जितना भी हो सकता है। सड़कों को धोएं, बिल्डिंग्स को जहाँ भी मिट्टी आपको नज़र आ रही है जैसे ओपन एरियाज़ में, उनको धोएं, मिट्टी को बिठाने की कोशिश करें। तो ये मिट्टी, जब पानी का छिड़काव होगा, मिट्टी का छिड़काव होगा, तो ये स्मोक जो है थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फार्मर्स की जो आग लगी हुई है और भट्टे वगैरह और जो फैक्ट्रीज धुआं दे रही हैं, उनको रोका जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान में। अगर सबसे इम्पोर्टेंट मैं लाहौर की बात करूँ और पूरे पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है स्मोक का, क्योंकि हर साल ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं कि स्मोक से लाखों लोगों की जो है वो डेथ होती है। ये मेरे नहीं है, ये गवर्नमेंट की हैं। और मेरे ख्याल में मैं आपको एग्जैक्ट अगर मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पिछले दिनों सुना है कि देखें गाड़ी वाला कहाँ से कहाँ है, बंदा क्या करे। तो पिछले दिनों जो है मैंने सुना है कि जो है स्मोक की वजह से जो है तकरीबन लाखों लोगों की जो है वो डेथ हुई है। तो इतनी डेंजरस चीज़ है स्मोक। तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जितना हो सके पर्सनली भी गाड़ी अपने घर के इर्द गिर्द पानी का छिड़काव करें और आग लगाना छोड़ दें। जितना हो सकता है आप अपने कूड़े को, अगर आप आग लगाती हैं, वो छोड़ दें अभी, और कूड़े को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। कोई जो गाड़ियाँ आती हैं गवर्नमेंट की, वो लेके जाएं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कूड़े को आग न लगाएं, वो कूड़े को प्रॉपर जो है जिस तरह मिट्टी के अंदर दबाते हैं वो काम करें। और जो बेसिकली ये जो रिंग रोड पे बना हुआ है एक बहुत बड़ा डंप, उसके अंदर डालें। और ये बहुत ही इसका डेंजरस सिचुएशन है, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैंने देखा नहीं है। लेकिन इस साल बिल्कुल एक्शन अभी तक नहीं हुआ। हर साल होता है, इस साल बिल्कुल ही नहीं हुआ, शायद पता नहीं वजह क्या है। और अगर ये सब कुछ हो जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्मोक जो है वो कम हो जाएगी लाहौर में। ख़त्म नहीं होगी, कम ज़रूर हो जाएगी। अब बाकी ये जो आप लोग पूछ रहे हैं जी मसनूई रेन कब होगी, ये है वो प्लानिंग कर रहे हैं। मसनूई रेन जो है ना, वो सबसे एंड वाली चीज़ है। आप छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ के वो सबसे एंड वाली, बड़ा खर्चा भी जिसमें बहुत ज़्यादा आना है, वो कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा भी क्यों नहीं होना। बादल ही नहीं है, अभी हो ही नहीं सकती। और वैसे भी अगर बादल आ भी जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि आर्टिफिशियल रेन से कोई फ़ायदा होना है। कोई एक दिन फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वही है जो मैंने आपको बताया है। तो आप लोग इस पे अमल करें। गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, अगर वो सुन रहे हैं, कि इस पे अमल करें। इसको इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी जानें बच जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।